बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हमारी रूहों की खिड़कियां इसके बारे में सुनेंगे। तब आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानित होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेअकल और 5 अक्लमंद थीं। हमारे हवासे खमसा हमारी रूहों के लिए खिड़की के तौर पर काम करते हैं। अपने हवास से हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखते हैं और उसे अपने दिमाग और दिल में ले लेते और अपने फैसलों के मुताबिक उसमें मशगूल होते हैं। बहुत से आबाए कलीसिया का कहना है कि आज की तमसील में 5 अक्लमंद कुंवारियां उन लोगों की नुमाइंदगी करती हैं जो अपने हवासे खमसा को खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जबकि 5 बेअक्लमंद कुंवारियां वो हैं जो गुनाह की जिंदगी में अपने हवासे खमसा को इस्तेमाल करती हैं। दिलचस्प बात यह है कि सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हमें सिखाते हैं कि खुदा के साथ बातचीत की आला तरीन शक्ल उसी वक्त होती है जब हमारे हवासे खमसा खामोश हो जाते हैं और जो कुछ हमने उनके जरिए सीखा है वो तारीक हो जाता है, ताकि खुदा हमसे बराह रास्त और रूहानी तरीके से बात कर सके। लेकिन जब तक हम रूहानी कमाल के इस दर्जे तक नहीं पहुंच जाते जहां हमारी रूहें मुकम्मल तौर पर पाक साफ हों, हमें अपने हवासे खमसा पर इल्म के जराए के तौर पर भरोसा करना चाहिए, खास तौर पर खुदा के बारे अपने इल्म पर। अपनी आंखों से हमें मखलूक के अंदर खुदा की मौजूदगी की खूबसूरती को समझने के लिए बुलाया जाता है, खास तौर पर दूसरे लोगों में। अपने कानों से हम खुदा के कलाम को सुनते हैं जो फिर हमारे अंदर गूंजता है और ईमान के तोहफे को मजबूती अता करता है। हमारे सूंघने, जायके और छूने के हवास हमें मुख्तलिफ तरीकों से सिखाएंगे जो हमें या तो खुदा की बादशाही की लज्जतों की तरफ या फिर जवाल पजीर दुनिया की लज्जतों की तरफ ले जाएंगे। अगर 5 अक्लमंद कुंवारियां हवासे खमसा के मुकद्दस इस्तेमाल की नुमाइंदगी करती हैं तो हमें उनके और उनके चिरागों के तेल के दरमियान तल्लुक को देखना चाहिए। बहुत से आबाए कलीसिया तेल को अच्छे कामों और मोहब्बत की इलामत के तौर पर देखते हैं। बहिश्त के हसूल के लिए और बहिश्त में दुल्हा के साथ मुलाकात के लिए जब वो गैर मुतवक्का तौर पर जाहिर होता है, मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है। मोहब्बत में मशगूल शख्स खुदा की तरफ से दिए गए कुदरती तोहफों को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। उनके हवासे खमसा मसलसल खुदा की इबादत और उसकी मुकद्दस मर्जी को पूरा करने के तरीके तलाश करते हैं। हवासे खमसा आसानी से हमें जिस्मानी लज्जतों की खुदगर्जी की तरफ लेकर जा सकते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर मोहब्बत का तेल खुश्क हो जाता है और जब दुल्हा वापस आता है तो हम अपनी मौत के लम्हे के लिए तैयार नहीं होते। हमने अपने आप से सवाल करना है कि हम अपने हवासे खमसा को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पर गौर करके हम अपने आप को अक्लमंद या बेअकल कुंवारियां होने के बारे में सोचें। हम अपनी आंखों से बाकायदगी से क्या देखते हैं? क्या हम दुनिया में खुदा की मौजूदगी तलाश करते हैं? क्या हम खुदा को गरीबों, कमजोरों और मोहताजों में देखते हैं? क्या हम अपने इर्द गिर्द
बहुत सी बुराइयों को देखते हैं और उनसे मुतासर हो जाते हैं और अपने आप को बुराई के इन तरीकों की तरफ राग़िब होने देते हैं। अपने कानों से क्या हम खुदा के कलाम को तवज्जो से सुनते हैं, या क्या हम अपने आप को गपशप, घटिया और दूसरे गुनाह भरे इल्फाज की दुनिया की तरफ मतवज्जो पाते हैं? क्या हम छूने, सूंघने और जायका के हवास को शामिल करते हुए लज्जत की ज्यादती का इंतखाब करते हैं और गैर मामूली तौर पर उनके साथ मुंसलिक होते हैं? या क्या हम गैर सेहत बख्श और गुनाह बख्श लज्जतों का इनकार करते हुए तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स की कोशिश करते हैं? आज अपनी रूह की कुदरती ताकतों पर गौर करें, खासतौर पर अपने हवासे खमसा के तोहफे पर उन तरीकों का जायजा लें कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम क्या देखते, सुनते और फिर इसमें शामिल होते हैं। हमारे हवासे खमसा हमारी रूह के लिए एक खिड़की है और इस खिड़की के रास्ते खुदा हमसे बात करता है और हमारे दिल में दाखिल होता है। अपने हवास की हिफाजत करें और सिर्फ बहिश्त की अच्छी चीजों को अंदर आने दें। ऐसा करने से हमारे अंदर मोहब्बत का तेल पैदा होगा और हमें खुदावंद की आमद के लिए हमेशा तैयार रहने के काबिल बनाएगा। कामिल मोहब्बत के मालिक खुदावंद, आप हमसे बात करना और अपने आप को कई तरीकों से हम पर जाहिर करना चाहते हैं। हम दुआ मांगते हैं कि हम हमेशा आपको अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से आपके जिंदगी बख्श कलाम को सुने और अपने पांचों हवास को आपके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बराए करम हमें बेहया और गैर सेहत बख्श वाबस्तगी से आजाद कर दे, ताकि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर आपके साथ जोड़ सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।